चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि सुशांत केस से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रिया के घर पर मुंबई पुलिस पहुंची है। जी हां, मुंबई पुलिस पहुंची है रिया चक्रवर्ती के घर पर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार शिकंजा कसता जा रहा है पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती पर, और इन सब के बीच मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची है। बड़ा सवाल यह है कि मुंबई पुलिस दरअसल में यहां पर पहुंची क्यों है। दरअसल में रिया ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगी थी, अपनी जान का खतरा बताया था। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। मला बाहेर येत नाहीये मला मामले में आरोपी है चक्रवर्ती सीबीआई के केस में आरोपी है। मुंबई पुलिस का केस में आरोपी नहीं है, सीबीआई केस में आरोपी है। सीबीआई इस पर कैसे रिएक्ट करती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो शख्स सीबीआई के मामले में आरोपी है उससे मुंबई पुलिस इसका सुरक्षा देगी और यहाँ से गार्ड करते हुए ईडी दफ्तर ले जाएगी। मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारी ने इन्हें भेजा है। कैमरे में कबूल किया है, कांस्टेबल ने कैमरे में कबूल किया है, सीनियर अधिकारी ने भेजा है। जो शख्स आरोपी है, अबेटमेंट का चार्ज लगा है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा है, आत्महत्या के लिए उकसाने का चार्ज लगा है, उस शख्स को सिक्योरिटी मिली है, उस शख्स को स्पॉट करके मुंबई पुलिस की टीम जो है वो ईडी दफ्तर लेके जाएगी। सवाल पूछे जा रहे हैं इनसे, इनका कहना है कि सीनियर अधिकारी ने भेजा है। कौन है वो सीनियर अधिकारी जो रिया चक्रवर्ती के परिवार को शुरू से बचाने लगा है और एक बार फिर से इंद्रजीत चक्रवर्ती को जा रही है। रिया चक्रवर्ती इसके उलट इंस्टाग्राम पोस्ट करती है और कहती है कि कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। लेकिन मुंबई पुलिस का सीनियर अधिकारी जा रही है और फिर से इन कांस्टेबल को यहाँ पे भेजा है और यहाँ से कांस्टेबल आए। इंद्रजीत चक्रवर्ती का इंतजार हो रहा है। इंद्रजीत चक्रवर्ती और ये कांस्टेबल इस वक्त यहाँ से ईडी दफ्तर जाएंगे। ईडी दफ्तर जहाँ पे इंद्रजीत चक्रवर्ती को समन किया गया है। क्यों समन किया गया है? नए जो व्हाट्सएप चैट्स आए हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि नेट बैंकिंग का पासवर्ड हासिल किया जा रहा था, एटीएम का पासवर्ड हासिल किया जा रहा था। इन सारे पासवर्ड का आखिर क्या किया गया? इन पासवर्ड के जरिए क्या सुशांत सिंह राजपूत के पैसों को गैर जरूरी तरीके से खर्च किया गया? क्या इन पैसों के शायद पिताजी है, उनको एक पिताजी के लेने आया था। मुझे मैडम, उनके चक्रवर्ती मैडम के पिताजी है शायद। पिताजी आ रहे हैं? यस। क्यों आ रहे हैं? अभी वो कहाँ पे बैंक का कुछ ईडी ऑफिस में कुछ इंक्वायरी है, इसके लिए मैं आया। ईडी में समन हुआ है, उनको वहाँ जाना चाहते हैं? यस, ईडी में जाना चाहते हैं? यस। तो आप लोग लेके जाएंगे? ईडी में लेके जाएंगे सर? बस सर इधर ईडी में लेके जाएंगे दादा, ईडी में लेके जाएंगे सैंटा क्रूज पुलिस स्टेशन। कंप्लेंट का सवाल ही नहीं मैडम, कंप्लेंट ईडी के लिए है ना, ईडी सिक्योरिटी चलिए तो सीधा रुख करते हैं। धीरेन्द्र पुंडीर का हमारे सहयोगी इस वक्त उसी जगह मौजूद हैं जहां पर आप मुंबई पुलिस के इन तमाम सिपाहियों को देख रहे हैं। धीरेन्द्र, क्या कारण है कि रिया चक्रवर्ती को अब खतरा नजर आता है और वो मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रही हैं? देखिए, अभी जो यहाँ मीडिया के लोग यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने देखा था कि किस तरह से यहाँ जो है पुलिस वाले भी आए थे। और यहाँ अभी पुलिस कांस्टेबल जो सांता क्रूज से आया है उसका कहना यह है कि इंद्रजीत चक्रवर्ती जो उसके पिता हैं रिया के, उनको जाना है ईडी ऑफिस में। ईडी ऑफिस जाने के लिए उनको सुरक्षा चाहिए। हालांकि वो ये लगातार इनकार कर रहे हैं कि कोई कंप्लेंट दी गई है, लेकिन उनका ये कहना है कि सुरक्षा वो उसके साथ जाएंगे, उसके पिता के साथ जाएंगे सांता क्रूज में। तो अगर साथ जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि वो भले ही स्वीकार न कर रहे हो, हालांकि उनको उनके अधिकारियों ने भेजा है, ये उनका कहना है। लेकिन यहाँ अगर वो है तो यहाँ से इंद्रजीत चक्रवर्ती कुछ ही देर बाद उतरकर ईडी ऑफिस जाएंगे। उसमें डिस्कस किया था। तो ये सुरक्षा जो है, सुरक्षा के लिए, क्योंकि जिस तरह से सुबह यहाँ जब आए तो मीडिया के आने पर, सवाल जवाब करने पर रिया ने बाकायदा ये इंस्टाग्राम पर ट्वीट किया था और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। सांता क्रूज जो पुलिस स्टेशन है उसमें उन्होंने अपनी तरफ से एक फ़ोन भी किया था कि वो उनको सुरक्षा दे। तो उसी के चलते यहाँ पुलिस कांस्टेबल दिखाई दे जो अभी ऊपर गया हुआ है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर उनका घर है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी तरह, अभी कुछ ही देर में पुलिस वाले यहाँ आएंगे और फिर से वो पुलिस वाले इसी जीने के ऊपर से जाकर, वो पहला फ्लैट है जहाँ की रिया चक्रवर्ती का फ्लैट है, और वहाँ से नीचे उतर कर आएंगे। वो देखेंगे चक्रवर्ती जो है वो इसमें देखेंगे हम कि किस तरह से उनके। तो धीरेन्द्र, इस वक्त रिया चक्रवर्ती उसी जगह मौजूद हैं जहां से आप ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं।
देखिए जो वीडियो उन्होंने किया वो ऊपर से ही वीडियो था जो उनके इंस्टाग्राम पे है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि हाँ वो जो है यहीं मौजूद है, ऐसा लगता है। हालांकि इंद्रजीत चक्रवर्ती अभी जाएंगे, वो जाना चाहते हैं और उसके लिए ही यहाँ पुलिस कांस्टेबल आया है। हम यहाँ देख रहे हैं कि वो पुलिस कांस्टेबल उनको साथ लेकर जाएगा। यहाँ कुछ परिवार के लोग हैं, जो लोग हैं ऊपर जाना भी चाहते हैं, लेकिन हम तमाम लोग अभी पुलिस के साथ, जो पुलिस कांस्टेबल के साथ जाने का है, जो पुलिस कांस्टेबल ने बातचीत में बताया अनुराग कि वो उनको ईडी ऑफिस लेके जाना है। तो अभी लेकिन जिस तरह मीडिया का जमावड़ा है वो ऊपर से नीचे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब वो आज अपने घर आए थे उस वक्त उनसे कड़े सवालों के साथ जब मीडिया आया था, तो उसी के बाद रिया ने वो वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। इसके बाद और वो सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं। हालांकि वो मीडिया के सवालों का जवाब भले ना दे, लेकिन सोशल मीडिया के सहारे वो सोशल मीडिया पर ज़रूर सवाल खड़ा कर रही हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पुलिस वाला अंदर है और उसके साथ जाने की बात उनके पिता की थी। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह से वो नीचे उतरें और उनसे सवाल जवाब किया जा सके और पूछा जा सके कि आखिर कहाँ हैं। हालांकि अभी तक की जानकारी यही है कि ईडी वाला उनको लेके जाएगा वहाँ तक। बिल्कुल धीरेन्द्र, आप नजर बनाए रखिए, लगातार हम आपका रुख करते रहेंगे। हर तस्वीर न्यूज नेशन लगातार दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर हम आपको और बता दें, सुशांत केस में रिया के चैट से बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने रिया के 2 मोबाइल फोन क्लोन किए हैं। फोन कॉल्स में ड्रग्स खरीदने के सबूत मिले हैं। ड्रग्स खरीदने के लिए सुशांत के पैसों का इस्तेमाल किया गया है, इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है। सैमुअल मिरांडा के साथ ड्रग्स चैट का खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी सुशांत मामले में इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। चैट में सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन बदलने की बात का भी खुलासा हुआ है। सुशांत के पैसे से गांजा और सीबीडी खरीदा गया। ये भी आपको बता दें कि 2017 से रिया का ड्रग कनेक्शन है। रिया ने जया साहा से भी ड्रग वाली चैट की थी। ये हम आपको चैट दिखा रहे हैं, देखिए जरा। ये दरअसल में जो अब प्रवर्तन निदेशालय ने जानकारियां जुटाई हैं रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन व्हाट्सएप चैट के जरिए, उससे ये अहम जानकारी सामने आ रही है, जिसमें सीबीडी गांजा खरीदने की बात की जा रही है और पैसा यहां पर सुशांत सिंह राजपूत का इस्तेमाल हो रहा है। और इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के जो कार्ड्स हैं उनके पिन नंबर बदलने की बात भी यहां पर सामने आई है। तो किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के पैसे का इस्तेमाल ड्रग्स के लिए भी किया जा रहा था। रिया चक्रवर्ती सुशांत के पैसे का इस्तेमाल ड्रग्स के लिए कर रही थी। सुशांत के पैसे से ड्रग्स खरीदा जा रहा था। ये जानकारी अब सामने आ रही है। चौंकाने वाली बड़ी खबर इस वक्त की प्रवर्तन निदेशालय के हवाले से। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देखिए जरा यहां पर न्यूज नेशन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल में यहां पर तारीखों के साथ हर चीज का जिक्र है। साफ साफ यहां पर आप देख सकते हैं उन तारीखों का जिक्र किया गया है जहां पर सारी डिटेल्स हैं, जहां पर रिया चक्रवर्ती के इस चैट के जरिए ये पता चला है कि कैसे रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स के साथ कनेक्शन रहा है। ड्रग्स खरीदने के लिए कैसे सुशांत के पैसे का इस्तेमाल हुआ है, सुशांत के पैसे से कैसे गांजा और सीबीडी खरीदा गया है, ये अब प्रवर्तन निदेशालय को जानकारी मिली है। 2017 से ही रिया का ड्रग्स कनेक्शन रहा है, ये सबूत भी अब सामने आ रहा है। और इसी के चलते अब ड्रग्स से जुड़े जो तमाम कानून हैं, धारा हैं, उसमें मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है, शिकायत दर्ज की जा रही है। दरअसल में मामला क्या है पूरा, ये नया खुलासा क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ईडी ने रिया के 2 मोबाइल फोन क्लोन किए। उन 2 मोबाइल फोन से जानकारियां जुटाई, जिसमें फोन से रिया चक्रवर्ती और सैमुअल की चैट का खुलासा होता है। इस चैट से ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है, जिसका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसमें ड्रग्स खरीदने के सबूत मिले हैं। दरअसल में ये वो चैट है जिसमें ड्रग्स खरीदने के सबूत मिले हैं। और सबसे अहम बात यह कि ड्रग्स खरीदने के लिए सुशांत के पैसों का इस्तेमाल किया गया है, ये जानकारी भी मिली है। ड्रग्स में खासकर गांजा और सीबीडी खरीदा गया है, जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक। हालांकि पहले ही ये बात साफ हो चुकी है कि 2017 से रिया का ड्रग्स के साथ कनेक्शन रहा है। सैमुअल ने पूछा था कि वीड के लिए 17,000 रुपए दे सकती हो, ये सवाल पूछा था रिया चक्रवर्ती से सैमुअल ने। ये भी आपको बता दें, देखिए जरा, जो ड्रग्स वाली चैट है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल में दीपेश चौविक जया से व्हाट्सएप चैट होती थी रिया चक्रवर्ती की, और इस चैट में मोटे तौर पर ड्रग्स की बात होती थी। ड्रग्स को लेकर ही जो तमाम चैटिंग थी वो यहाँ पर अब सामने
आ रही है, किस तरीके से ड्रग्स खरीदी जाएं, किसके पैसे का इस्तेमाल होगा, कब कब खरीदी गई हैं, बहुत सारी अहम जानकारी, चौंकाने वाली जानकारी यहां पर मिल रही है। सुशांत की कॉफी में मिक्स किया गया CBD ऑयल, ये अपने आप में एक ड्रग्स है जो सुशांत को दिया जा रहा था। नवंबर 2019 में जया से व्हाट्सएप चैट की, जिसमें यह खुलासा हो रहा है। ईडी ने रिया के मोबाइल चैट से ये अहम खुलासा यहां पर किया है। एक बार फिर रुक करते हैं मुंबई का, हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। रुमान, जो जानकारी इस वक्त हम न्यूज नेशन के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं प्रवर्तन निदेशालय के हवाले से, बेहद चौंकाने वाली जानकारी और सीधा सीधा रिया पर शिकंजा कसता नजर आता है ड्रग्स के मामले में भी। देखिए, बिल्कुल ये प्रवर्तन निदेशालय का अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसका डिस्क्लोजर है जो दूसरी एजेंसीज के साथ शेयर किया है। जो मोबाइल क्लोन किए गए थे उससे जो डेटा सामने आया है उसके एनालिसिस से पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह की जिंदगी और उसके घर पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा था। सैमुअल मिरांडा के साथ रिया चक्रवर्ती का बहुत गहरा गठजोड़ था। ये गठजोड़ इतना गहरा था कि सैमुअल मिरांडा के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के डेबिट कार्ड के पिन भी रिया को मालूम थे और ये दोनों अपने निजी खर्चों के लिए सुशांत सिंह राजपूत के पैसे का, उसके फंड का इस्तेमाल कर रहे थे। 2017 से ही लगातार रिया ड्रग्स खरीदने और उसे इस्तेमाल करने में शामिल रही है। इस चैट में रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, इसके अलावा जया शाह और जो हेल्पर था सुशांत के घर में, उन सभी के बीच में लगातार चैट होती थी। और इस चैट में सीधे तौर पर जया शाह को नवंबर 2019 में जो चैट हुई है उससे पता चलता है कि जया शाह ने CBD ऑयल, जो कि कंसंट्रेट मारिजुआना ऑयल होता है, बैन है इंडिया के अंदर उसको रखना भी, उसको मंगाया था और सुशांत सिंह राजपूत की कॉफ़ी में मिलाकर उसको दिया भी था। ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उससे ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि किस तरीके से रिया सुशांत सिंह के पैसों को अपने निजी खर्चों के लिए लगातार इस्तेमाल कर रही थी। सुशांत सिंह के पैसे से ही ड्रग्स खरीदी जाती थी और सुशांत सिंह को लगातार। रुमान, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती के घर पर जो मौजूद है वो क्या कुछ कह रही है, सुनिए जरा। पर्पस से आए, क्या पर्पस है, किसने फोन किया सर? क्या पर्पस है सर? आने का पर्पस क्या है सर? किसने फोन किया सर? तो बता दीजिए क्या किस वजह से, क्या कंप्लेन आया था? कोई कंप्लेन आया था क्या सर? अंदर भी एक कांस्टेबल साहब है, आने के पीछे की वजह क्या है सर? मुंबई पुलिस अंदर आ रही है सर। कंप्लेन क्या, अगर आप लोगों के पास कंप्लेन है तो कंप्लेन क्या है, किसने किया, क्या बोला है? पुलिस सपोर्ट क्या कंप्लेंट है? रिया चक्रवर्ती कह रही है कि दबाव आएगा तुमच्या? नाही, दबाव नाही आहे. मग इथे आलं कशासाठी? फक्त तेवढं कारण एक फक्त सगळ्यांना सांगून नाही तुम्हाला कोणी कॉल केला होता का? ईडी मधून काही आलंय का तुम्हाला? नाही, काही नाही. सिक्युरिटी द्यायची आहे प्लीज. मी इंद्रजित चक्रवर्तींना घेऊन जायसाठी आला नाही. तुम्ही या संदर्भात विचारणा करायची असेल तर आमचा एक मीडिया DCP साहेब आहे, त्यांच्याशी विचारणा करा. तुम्ही इथे पोहोचलेला आहात, आणखी एक अधिकारी इथे पोहोचले. आम्हाला मीडिया समोर बोलण्याचे अधिकार नाही आहेत, आम्ही बोलू समजू शकतो अधिकार नाही, पण ही परिस्थिती समजून घ्या. ही परिस्थिती वेगळी आहे. प्लीज आम्हाला सहकार्य करा. नो कमेंट. तुम्ही पाहता की ते मीडिया इथे उपस्थित आहे आणि अनेकांना जाणून घ्यायचं, कारण प्रकरण संवेदनशील आहे असं बोललं. प्रकरण संवेदनशील आहे, त्यामुळे तुम्ही बोलणं योग्य ठरणार आहे. नेमकं तुम्ही कशासाठी आले? नेमकं कशासाठी आलेला तेवढा मी बोलू शकतो. कुठल्या प्रकारचा दबाव आहे तुमच्यावर? कुठल्या प्रकारचा दबाव आहे? चलिए, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल में रिया चक्रवर्ती के घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुंबई पुलिस पहुंची है रिया चक्रवर्ती की शिकायत के बाद। शिकायत सुरक्षा को लेकर, इसी के मद्देनजर मुंबई पुलिस यहां पर पहुंची है, अपना पक्ष रख रही है। लेकिन अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी रुमान का। रुमान, ईडी लगातार शिकंजा अपना कसती जा रही है, ईडी के सवालों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है और जवाब देना मुश्किल हो रहा है रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के लिए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रिया हर चीज़ को डिनाई करती रही है, लेकिन अब जो प्रवर्तन निदेशालय का जो डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट है, इससे ये बात तो साफ है कि एजेंसी इस बात को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के पैसे का इस्तेमाल कर रही थी अपने निजी खर्चों के लिए। सैमुअल मिरांडा को उसने सुशांत सिंह राजपूत के घर में अपने एजेंट के तौर पर रख रखा था। बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में रिया और सैमुअल मिरांडा काम कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत की पल पल की खबर सैमुअल मिरांडा रिया को देता था। उसके तमाम डेबिट कार्ड्स की, क्रेडिट कार्ड्स के पिन नंबर रिया को मालूम थे और जब चाहे वो जहां चाहे उनका इस्तेमाल कर सकती थी। और रिया चक्रवर्ती 2017 से ही जो लोग उसने सुशांत सिंह के आसपास रख रखे थे, उनके ज़रिए लगातार ड्रग्स खरीदने और इस्तेमाल करने में शामिल थी और सुशांत सिंह राजपूत को भी लगातार ड्रग्स दे रही थी। सीधे तौर पर यह बात अब एस्टेब्लिश हो चुकी है, जो कि एजेंसी के डॉक्यूमेंट से साफ हुई है। जी,
बिल्कुल, तो अहम जानकारी यहां पर हमारे सहयोगी रुमान साझा कर रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी कवरेज न्यूज नेशन की लगातार जारी है। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।